जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सुपर 30 क्लासेस में आपको क्या करूंगा, रीजनिंग का दबंग बना दूंगा। रीजनिंग का दबंग बनना है तो आप लोग सुपर 30 क्लासेस से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। रीजनिंग का खेल खत्म करना है और क्या करना है, बिल्कुल जो है हमने एक ही मोटो था मेरा आप लोगों को कि जो है आधार से अंतरिक्ष तक, बिल्कुल जो है बेसिक टू एडवांस, बेस जो है आप लोगों का क्लियर होगा, एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है तीसरे चैप्टर का आगाज करते हैं, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला टेस्ट का आगाज करते हैं। तो मेरे प्यारे वीर फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। क्लास को सबसे पहले क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और इस सुपर 30 क्लासेस का आनंद ले सकें और दरोगा बाबू बन सकें। तो मेरे प्यारे वीर फटाफट जुड़िए और जो है क्लास में देखिए। अब आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है बिल्कुल जो है बेसिक से एडवांस, धीरे 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 क्या होगा, एकदम ऊपर तक बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बाबू। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेटर अच्छे से याद ही होंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट देखना है और क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद करना है। तो इसमें इसे लिखा है बाएं बाएं। इसमें मेरे प्यारे बाबू आपको लेफ्ट और राइट का बहुत ध्यान रखना होता है। कब लेफ्ट से पूछा है, कब राइट से पूछा है। दिशाएं के बारे में देख लेंगे। अब हम बात कर लेंगे जैसे लेफ्ट। अब इसने क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं बाएं मतलब लेफ्ट लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट लेफ्ट पूछा है। जब लेफ्ट लेफ्ट की बात करते हैं, जैसे इसने कह दिया लेफ्ट और लेफ्ट, फिर उसके बाद ये क्या कभी क्वेश्चन पूछेगा राइट राइट, कभी ये क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा राइट एंड लेफ्ट का, कभी ये पुटअप करेगा क्वेश्चन लेफ्ट एंड राइट सर। जब ये कंडीशन आपकी आ जाए, कभी पूछे लेफ्ट लेफ्ट, मेरे प्यारे बच्चे जब लेफ्ट लेफ्ट में नंबर ये पूछे तो मुझे क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। लेफ्ट से लेफ्ट में जब जाएगा तो मुझे माइनस करना होगा उस नंबर को। फिर उसके बाद कभी जब राइट राइट का पूछे, राइट से राइट का पूछे तो क्या करना है, माइनस का लगाना है। जब सेम सेम दिशा पूछे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट पूछे, राइट राइट पूछे, तो हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। जब कभी पूछ दे एग्जामिनर आपसे राइट और लेफ्ट का पूछे, जब राइट और लेफ्ट का पूछता है तो मेरे प्यारे वीर हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट का पूछेगा तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये 4 चीजें मेरे प्यारे गुड्डा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये चीज माइंड में बसा लेना है, सोते सोते भी आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, कि लेफ्ट लेफ्ट की जब बात करेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जब राइट राइट की बात करेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, राइट प्लस लेफ्ट की जब क्वेश्चन में बात की जाएगी तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट की जब बात की जाएगी तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बाएं बाएं की बात करें या दाएं दाएं की बात करें, दाएं या बाएं की बात करें, बाएं या दाएं की बात करेगा, इन सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने मेथड बताया लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या है 19 है और यहां पूछा है लेफ्ट से क्या है 10 है। तो मेरे प्यारे गुड्डा सिंपल सा लगा लेंगे 10 और लेफ्ट लगा लेंगे। देखिए क्या लेफ्ट लेफ्ट है तो हमने सिंबल किसका यूज किया, माइनस का यूज किया। तो हम क्या करेंगे, 19 में से जब 10 जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे जब 19 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसने पूछा है बायां, अब ABCD जैसे लिखा है A से Z तक की बात की है, A से Z तक की बात की है तो इसका लेफ्ट तो इधर हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इधर से इसका राइट हो गया। जब इधर से आएंगे तो राइट होगा, इधर से आएंगे तो क्या होगा, राइट होगा, और इधर से जब इधर को जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब जब लेफ्ट होगा तो मेरे प्यारे गुड्डे लेफ्ट से पूछा है, स्टार्टिंग की बात करते हैं, यहां किससे पूछा है, बाएं से पूछा है, लेफ्ट साइड से पूछा है कौन सा अक्षर होगा। हमारा माइनस करने पर क्या निकला, 9 निकला। हमको लेटर याद है कि 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है। 9 नंबर पर हमारा क्या आता है, आई आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बी, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, आई हो जाएगा।
इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये चीज आपको इस चैप्टर में याद रखना है, माइंड में सेट करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हमने ए से जेड तक का लिख लिया, लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट से 9 नंबर पर क्या आती है, आई आती है। समझ गए बात को इतनी मेरे प्यारे वीर? बताइए फटाफट अगर इतनी बात समझ गए हो आप लोग अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। फिर चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब बाएं से पूछा है तो लेफ्ट से मेरे प्यारे बच्चे कितना पूछा है, लेफ्ट से मेरे प्यारे वीर कितना पूछा है, 20वां। लेफ्ट से 20 पूछा है, लेफ्ट से 20 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट है। लेफ्ट से क्या करेंगे, 5 कर लेंगे। लेफ्ट से 5 होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या होगा, 20 में से 5 जाएगा, 15 बचेगा। अब पूछा कहां से, लेफ्ट से पूछा है। हम एबीसीडी पढ़ना कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। ए से जेड तक कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको मालूम है लेफ्ट साइड में ओ, लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर आएगा, 15 नंबर पर ओ आएगा। बस लेटर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे वीर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन सारे लगने वाले हैं। अब ये क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं। अभी जो 2 क्वेश्चन हुए वो लेफ्ट की बात कर रहे थे, अब ये किसकी बात कर रहा है, राइट की बात कर रहा है। राइट से कितना है, राइट से 25 और राइट से कितना है, 11। राइट से कितना है, 11 है। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। जब माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, राइट से पूछा गया है, 25 में से जब 11 माइनस हो जाएंगे तो मेरे प्यारे वीर कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। अब 14 बचेंगे। बात किसने, इसने किसकी की है, ए से जेड तक, ए से जेड तक की बात की है। अभी किसने यहां से क्या करा था, बाएं से नमा या 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये क्या करा है, दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे वीर आपको पता है इधर लेफ्ट है और इधर क्या है, राइट है। समझ गए गुड्डा इतनी सी बात। अब राइट के लिए जब चलेंगे तो लेफ्ट हमारा ये हो गया, राइट हमारा ये हो गया, तो इधर से इधर के लिए आएगा। अब ये मत करना कि सर ने अभी बताया था 14 नंबर पर हमारा एन आता है, एन लगा दो। देखो एग्जामिनर भी बहुत चालू है, एन ऑप्शन में भी दे दिया है। अब कुछ ऐसा ना करना कि एन लगा दो खटाक से, एन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब 14 है। अब तुमको मालूम है कि एबीसीडी कितने होते हैं, 27। जब विपरीत क्रिया 26 लेटर होते हैं, एक प्लस कर दो कितना होता है, 27। और 27 में से जब 14 माइनस कर दो तो कितना बचेगा मेरे प्यारे वीर, 13 बचेगा। जब 13 बचेगा और 13 नंबर पर हम इसको सीधे क्रम में राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बात को समझो। लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। जब विपरीत की हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, 27 हो जाते हैं। प्लस का क्या करते हैं, बन करते हैं। जब प्लस का बन करते हैं तो 27 हो जाते हैं। अब 27 हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे, 27 से माइनस के 14 करोगे। जब माइनस के 14 करोगे तो कितना बचेगा, 13। और 13 नंबर पर हमारा क्या आता है, एम आ जाता है। 13 नंबर पर हमारा एम आ जाता है, क्योंकि जब लेफ्ट राइट से इसको लेफ्ट में बनाएंगे तो 27 से उस नंबर को माइनस करेंगे। जब उस नंबर को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से हमारा क्या जाएगा, 13 नंबर पर एम आ जाएगा। अब 13 नंबर पर जब हमारा एम आ जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। अब हमको मालूम है कि एन 14 पर आता है, लेफ्ट से 14 पे आता है, ये माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, टाइम को अपना वेस्ट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, एन आता है 14 नंबर पर, खट से दिमाग में लगवाएंगे कि पीछे सर ने जब कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मुझे पढ़ाया था तो उसमें लेटर याद कराए थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से लेटर याद कराया, तुरंत आ जाना, दिमाग लगा लेना। जब राइट की बात करें तुरंत उस लेटर का क्या कर देना, विपरीत वाला, मतलब अपोजिट वाला लेटर लिख देना। अब एन का विपरीत क्या होगा, एन का अपोजिट लेटर क्या होगा, एम होगा। क्या होगा, ये विपरीत लेटर हो जाएगा। तुरंत इसका विपरीत निकाल दो तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। चुटकियों में लग जाएगा, ये सब आपको करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अब ये एन भी दिया है, एग्जामिनर बहुत चालू होता है आपको फंसाने के लिए, तो एन भी दे दिया है, एन नहीं लगाना है। समझ गए बात को इतनी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे।
अब देखिए क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब देखो राइट से क्या कह रहा है 20, राइट से कितना पूछ रहा है 20 पूछ रहा है, और राइट से पांचवा पूछ रहा है, तो माइनस लगा लेंगे, राइट से 5 पूछ रहा है। अब कितना हो जाएगा 20 में से जब 5 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे राइट से कितना बचेगा 15 बचेगा। हमारी एबीसीडी क्या होती है, ए से जेड तक का पूछा है, इधर से राइट से पूछेगा तो हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको मालूम है ओ कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। अब हमको मालूम है ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जब मम्मा से हम क्या बात करते हैं, लब की बात करते हैं, तो एल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे चाहे 27 में से 15 माइनस करोगे तो 12 ही बचेगा, और 12 नंबर पर हमारा एल आता है, बिल्कुल चुटकियों में लग जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे गुड्डा, इतनी इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे वीर? अगर समझ गए वो बात, क्वेश्चन समझ में दिल भेजो फटाफट, कमेंट में दिल भेजो मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे वीर। अब देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22 में, देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगेंगे। 22वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अभी हमने तो 4 क्वेश्चन जो लगाए मेरे प्यारे बच्चे, जो 4 क्वेश्चन हमने लगाए, किसके लगाए, लेफ्ट के लगाए, राइट और राइट के लगाए। अब इसने क्या पूछ दिया, दाएं, मतलब राइट और लेफ्ट का पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्लस करेंगे। अभी इन दोनों का लॉजिक लगाया था, इधर राइट हो जाएगा, इनका लगाया था। अब हम बात कर लेंगे इसकी राइट और लेफ्ट की बात करें। दाएं से कितना है 22 है, दाएं से कितना है 22 है, बाएं से कितना है तीसरा है, तो प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे मेरे प्यारे बाबू। लेफ्ट से कितना है तीसरा है, तो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 22 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 22 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पूछा कहां से, दाएं से पूछा है। कहां से पूछा है क्वेश्चन को, दाएं से पूछा है। हमने क्या बताया था, 25 पर हमारा क्या आता है, बाई आता है। अब बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाय बाय हमने आपको याद कराया था, तो बिल्कुल ये चुटकियों में लग जाएगा, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट से पूछा गया है, तो बाई आता है, बाई का अपोजिट क्या, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर भी हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला हो जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे गुड्डे आप लोग समझ गए होंगे, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे एसआई दरोगा, लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। देखिए बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछा है। अब बाएं से पूछ लिया है, किससे पूछा है, ए से जेड तक का। हमें एबीसीडी कितने 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक। अब लेफ्ट से कितना है 15 है, अभी राइट से पूछा था, और राइट से कितना है 5 है, तो राइट से कितना है 5 है, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 20 होता है। कितना 20, 15 और 5 कितना होगा 20 होगा। अब राइट से जब ये पूछेगा, जब ये राइट से इस साइड पूछेगा, तो 20 नंबर पर सिंपल सा हमको मालूम है क्या आता है, टी आता है। तो सिंपल सा मालूम है टी आता है, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे। बस इसमें कोई टेंशन आप लोगों को करनी है, क्योंकि यहां से क्या पूछा है, बाएं से पूछा है। इसने किससे पूछा है मेरे प्यारे वीर, किससे पूछा है, बाएं से पूछा है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे सोना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब विपरीत में लिख दिया जाए, तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें क्या क्या है, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा, तो उल्टे क्रम का मतलब क्या हो गया, जैसे जेड बाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करके क्या करना है, ए तक उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। किसमें लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में हम लिख देंगे, ऐसे उल्टे लिखते चले जाएंगे, तो Z हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा, A हमारा कितने पे चला जाएगा, 26 नंबर पर चला जाएगा, Z हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा, और बाई हमारा 2 पर, X हमारा 3 पर, W 4, इस प्रकार से अपोजिट होते चले जाएंगे। अब इसने क्या पूछा है, दाएं से पूछा है, तो राइट से कितना है, राइट से 25 है, और यहां क्या पूछा है, राइट से पूछा है 16। जब माइनस कर लेंगे, क्योंकि राइट राइट है, और राइट से हमारा कितना है 16 पूछा है, तो 25 में से जब मेरे प्यारे वीर 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कोई बताएगा। 25 में से जब 16 जाएंगे
तो मेरे प्यारे वीर कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर कितना चलेगा, 15, 15 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसने 9 बचेगा, पूछा किस साइड से है, बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे। पूछा मेरे प्यारे बबुआ कितने से, राइट से पूछा है, राइट से पूछा है। हमको मालूम है इसने पूरी वर्णमाला क्या कर दी है, विपरीत क्रम में लिखवा दी है, उल्टे क्रम में लिखवा दी है। क्या क्या उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखवा दिया है। तो राइट से पूछा है और लेफ्ट से ये होगा, तो राइट से मेरे प्यारे बाबू क्या हो जाएगा, राइट से हमारा 9 नंबर पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। राइट पर से हमारा क्या आ जाएगा, 9 नंबर पर आई आ जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ज्यादा सोचने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। या 9 नंबर पर क्या है हमारा, 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है। अब विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इधर से अगर देखा जाए 9 नंबर पर, जैसे ये आ गया तो 9 नंबर पर हमारा आर आ जाएगा। इधर से अगर देखा जाए लेफ्ट साइड से आर आ जाएगा, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, तो दाईं तरफ से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जेड को इसने 1 नंबर कर दिया तो पूरी विपरीत क्रम माला को घुमा दिया है, वर्णमाला को, तो उल्टा होता जब चला जाएगा तो आर हमारा कितने 9 नंबर पर आ जाएगा, आई हमारा 18 पे पहुंच जाएगा। और इसने पूछा का इधर से है, दाएं से पूछा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो लगाने में, बताइए फटाफट मेरे प्यारे गुड्डा। अगर कुछ सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट दिल भेज दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको लिख के भेजिए फटाफट, मैं आपके लिए मौजूद हूं। मैं सुपर 30 क्लासेस की ऐसी सीरीज लेके आया हूं, आप कहीं से भी परचेस करेंगे, 2 चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो आप परचेस करेंगे। मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर जो आप लोग चीज खरीदते हो, परचेस करते हो, मैं फ्री देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। यहां से समझ गए बात को? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को क्या कर दिया जाए, उल्टे क्रम में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब हमने अभी जो क्वेश्चन लगाया था कि Z से क्या करेंगे, ए तक उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो क्या करें, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं। अब देखो क्या कर रहा है, लेफ्ट से क्या होगा 11, और जो है लेफ्ट नहीं होगा, राइट से 11, और इसने क्या किया, लेफ्ट से 5वां। अब लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस होता है, राइट राइट होता है तो माइनस होता है, लेफ्ट राइट होता है तो प्लस होता है, और राइट प्लस लेफ्ट होता है, राइट और लेफ्ट होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो राइट और लेफ्ट लिखा है तो चिन्ह काहे का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, क्योंकि एक बार इसने राइट किया है, एक बार लेफ्ट किया है। तो 11 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, 16 हो जाएगा। 11 5 कितना होगा, 16 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे दाएं से पूछा है, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इधर से पूछा है, जब ये इधर से बात करेगा तो मेरे प्यारे वीर इधर से जब हम गिनेंगे तो सिंपल सा मालूम है कि हमारा क्या 11 नंबर पर क्या आता है, के आता है, और जो है के आता है। लेफ्ट साइड से हमारा क्या आता है, के आता है, बट हमारा तो इधर लेफ्ट क्या है, जेड है, कोई बात नहीं। तो 16 नंबर पर हमारा क्या आता है, पी आता है। अब पी अब किधर से देखा जाएगा, राइट साइड से देखा जाएगा। तो राइट साइड से जब हम गिनती लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। 16 नंबर पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। अब के किधर से हो गया, बाएं साइड से हो गया, और ये किधर से हो गया, राइट साइड से हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, पी हो जाएगा, सेकंड वाला। समझ गए इतनी बात को मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर? इतनी बात आप लोग आराम से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आपका आ रहा होगा कि राइट साइड से क्या होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे वीर क्या होगा। अब देखो फिर ये वही बात कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, सभी अक्षरों को भैया लो हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के, अब लेफ्ट से क्या होगा 21, और लेफ्ट से क्या कह रहा है 10 कह रहा है, तो माइनस लगा लेंगे।
10 लिख लेंगे, लेफ्ट कर लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, बाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, 21 में से जब 10 जाएंगे तो 11। और क्या पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है। इस बार किधर से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है मेरे प्यारे वीर, बाएं से पूछ रहा है। तो इधर से लेके चलेंगे, जब इधर से लेके चलेंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा बाएं से क्या हो जाएगा, 11वां अक्षर पूछ रहा है तो 11। अब मेरे प्यारे बच्चे ये कितना 11, और बाएं से अगर क्रम से एबीसीडी लिखी जाती है तो 11 नंबर पर हमारा क्या आता है, के आता है। 11 नंबर पर हमारा मेरे प्यारे गुड्डे क्या आता है, के आता है। अब हमको मालूम है लेफ्ट से पूछा है, तो लेफ्ट से पूछा है, के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बाएं साइड से 11वें अक्षर पर क्या आएगा, पी आएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। इतनी बात मेरे गुड्डे समझ गए होंगे कि इसने क्या, अभी पीछे जो पूछा था वो दाएं से पूछ रहा था, इस साइड से पूछ रहा था, है ना। अब ये किससे पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है, इस साइड से पूछ रहा है। तो इस साइड से हमारा 11 नंबर पर मेरे प्यारे वीर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। विपरीत लेटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चुटकियों में क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल पका दूंगा, बिल्कुल जो है कच्चे आम की तरह। कच्चा आम जो होता है जैसे वो पकता है धीरे धीरे, ऐसे एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा के आपको क्या कर दूंगा, पका दूंगा। कच्चे आम की कीमत क्या होती है मेरे प्यारे वीर, कम होती है। पक्के आम की कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है, कीमत बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, अभी आप लोग कच्चे हो। मैं वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, पक जाओगे, आपकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपकी क्या करना चाह रहा हूं आपके साथ, आपकी कीमत बढ़ाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी कीमत बढ़ाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहोगे, एक एक क्वेश्चन से लड़ते रहोगे, पक जाओगे, आपकी कीमत क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। समझ गए बात को। लगाइए इस क्वेश्चन को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत में लिखा जा रहा है तो जेड से क्या करेंगे, ए तक लिखा जाएगा। बाएं से पूछा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। लेफ्ट से पूछा है 7, और राइट से पूछा है तो राइट लिख लेंगे, राइट से 12वां अक्षर होगा। जब लेफ्ट राइट होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 12 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, 19 हो जाएगा। 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर हमारा राइट साइड, वो लेफ्ट साइड से आता है एस। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, मतलब जो क्रम वाइज लिखी जाती है, तो हमारा 19 नंबर पर एस आता है। और एस का अपोजिट क्या होगा, एच हो जाएगा। एस का अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच हो जाएगा तो 19 नंबर पर मेरे प्यारे गुड्डे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉरी, राइट आंसर हमारा जो है, बाएं साइड से पूछा है ना, इस बार किससे पूछा है, बाएं साइड से पूछा है। तो बाएं साइड से हमारा क्या होगा, एच हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है, बाएं साइड से मेरे प्यारे गुड्डा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बिल्कुल सही बात लिखी है, विपरीत क्रम में हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। मैं समझा था कि दाएं से पूछा है, ऐसा नहीं, बाएं से ही पूछा है। तो बाएं से आपको हमने बता दिया, डब्ल्यू 26 पे आता है, डब्ल्यू के बाद बाई, बाई के बाद हमारा क्या आएगा, बाई का एक्स आ जाएगा, एक्स के बाद डब्ल्यू आ जाएगा, जेड हमारा 26 पे आता है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यू आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो इधर से जब देखेंगे, अब हमारा ये तो 26 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब इधर से देखेंगे तो ए 1 नंबर पर, बाई 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डब्ल्यू 4 नंबर पर, बी 5 नंबर पर, यू 6 नंबर पर, और इधर कितना निकल रहा, 19। तो जब ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला को। अब ये देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे वीर, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें के बाएं 10वें के दाएं 4वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 5वें के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ये क्या है, बायां दायां लिखा है। बिल्कुल नहीं घबराना है। जब इस प्रकार का मेरे प्यारे वीर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या करोगे, बताओ कमेंट में।
अब देखो, जब ये 3 4 5 6 7 बार बायां दायां लिख दे, लेफ्ट राइट लिख दे क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करना है? चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे प्यारे गुड्डा। अब देखिए यहां क्या लिखा है, बायां लिखा है, यहां क्या लिखा है, दायां लिखा है। जब इस कंडीशन पे जब क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यहां बायां लिखा है, यहां क्या लिखा है मेरे प्यारे वीर, बायां लिखा है, तो यहां क्या लिखा है, बायां लिखा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाएं बाएं देखेंगे तो यहां पर एक माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। बाएं के बाद यहां पर देखेंगे दायां ये लिखा है, यहां दायां लिखा है, यहां दायां लिखा है, यहां बायां लिखा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यहां बायां लिखा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यहां दाएं लिखा है। बाएं वाले में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले में क्या करेंगे, जहां लेफ्ट पूछेगा, जो दिशा पूछ रहा है उसमें माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और राइट की जो साइड पूछता है उसमें क्या मेरे प्यारे वीर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इतनी बात आपको ऐसे क्वेश्चन में समझना है। जब 4 से 5 जगह तुम्हें दायां दायां दिखे, बायां बायां दिखे, तो बाएं वाले में क्या करेंगे, कंडीशन ये रहती है यहां से देखना पड़ता है क्वेश्चन। बाएं का पूछा है, बायां बायां दायां दायां दिखे तो क्या करेंगे, पहली बात बाएं से पूछा है तो माइनस लगा लेंगे, दाएं वाले में प्लस लगा लेंगे और क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। अब देखिए क्या लिखा है, 15 लिखा है। अब 15, अब यहां तो हमने कोई चिन्ह लगाया नहीं है, बट हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट और राइट होता है तो प्लस लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं ना, प्लस लगता है। अब कंडीशन ये बन रही है यहां पर मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे गुड्डा, देखिए बाएं से 15वें अक्षर के दाएं लिखा है, बाएं दाएं होगा तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां प्लस लगा है तो हमने इसको ऐड कर दिया है, 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया। और 23 में से जब 10 माइनस कर दे, क्योंकि माइनस का चिन्ह चल रहा है, यहाँ प्लस का है, तो 15 8 कितने होंगे, 15 8 23 हो जाएंगे। 23 में से जब माइनस 10 कर देंगे तो कितना मेरे प्यारे वीर बचेगा, 13 बचेगा। 13 में जब 4 के प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 13 में 4 के प्लस करेंगे 17, और 17 फिर देखो प्लस का चिन्ह है, 17 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, 22 होगा। 17 5 22 होगा। अब 22 में जब 9 माइनस करें, क्योंकि वहां प्लस का चिन्ह लगा है, यहां क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है। जब 22 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे गुड्डा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ कितना है, 10 है, 10, और यहाँ कितना है, 8। माइनस जब 13 में से 5 माइनस किया, 8 बचा, तो 8 ये प्लस का है। जब 10 जो इधर दाएं लिखा है और दाएं में क्या लगाया है, प्लस लगा है, तो यहां क्या करेंगे, प्लस के 10 लिख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, बाएं से पुटअप किया है। हमारी एबीसीडी बाएं से क्या है, सीधे क्रम में लिखी जाती है, तो बाएं से हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बाएं से हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सबसे अच्छी ट्रिक है, जब ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करें, बाएं से लिखा है तो बाएं पर माइनस लगाते चले जाओ, दाएं पर प्लस लगाते चले जाओ, क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाओ और माइनस प्लस करते जाओ। जो संख्या बाद में बचे, बाएं से पूछा है तो बाएं से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, दाएं से पूछा है तो दाया का जो है, दाएं से राइट से लेफ्ट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें आंसर मिल जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, आर हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्वेश्चन को क्या करते, जोड़ते घटाते चले गए। जो अंक बचे उतने नंबर पर हमारा बाएं से एबीसीडी में क्या आता है, 18 पर आर आता है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। इतनी बात समझ गए होंगे। अब कुछ हमारे वीर क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ऐसे भी करते हैं। कुछ हमारे वीर क्या करेंगे, सबसे पहले कहानी क्या निकालेंगे, लेफ्ट राइट की निकालेंगे। अब जैसे ये लिखा है बायां, बाएं से 15वां, देखिए दूसरी ट्रिक से करते हैं, बाएं से 15वां। अब क्या होगा, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, बाएं से 9वां। अब बाएं से क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब बाएं से जब 9 हो जाएगा, अब कहां लिखा, बाएं से 5 हो जाएगा। बाएं से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे गुड्डे राइट का देख लेंगे, यहां पर इतना टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है। राइट से 8, अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट से 4, राइट से क्या करेंगे 4, फिर उसके बाद देखेंगे कहां लिखा है, राइट से 10। अब क्या हो जाएगा, राइट से 10 हो जाएगा। और कहीं है, राइट से 5 हो जाएगा। राइट से कितना होगा, 5, एक राइट यहां है, एक राइट यहां है, 5 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे वीर, हम देखेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट से हमें काटना है,
15 ये कट जाएगा, 10 ये कट जाएगा, 5 ये कट जाएगा, बीच में कितना बचा, 9 बचा। 15 और 10 25 और 5 देखो 15 ये और 10 ये 5 ये 2 कट जाएंगे, ये भी 15 हो जाएगा जोड़ने पर। कितना, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, लेफ्ट से कितना बचा, 9 बचा। अब उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, राइट से कोई कम तो नहीं देगा, 8 और फिर राइट से हमारा एक 4 हो जाएगा, एक राइट से 5 हो जाएगा, एक राइट से हमारा 10 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर क्या बन रहा है। अब राइट से जब माइनस करेंगे हम, एक राइट से देखो 5 और कितना हो जाएगा, एक राइट से जब हम माइनस करेंगे तो 5 ये कट जाएगा, 8 ये कट जाएगा और 3 एक इसमें से ले लेंगे। इधर कितना, क्योंकि जो है 5 इधर 3 बचा है, 3 इसमें चला जाएगा, एक इसमें से चला जाएगा, तो इधर भी कितना बच जाएगा, देखिए 8 4 12 और 12 और 5 ये कट जाता है तो 3 बचता है, और फिर इधर 4 3 से इधर काट देंगे, एक 3 इसमें से कट जाएगा, एक इसमें से काट देंगे, तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। देखिए मेरे प्यारे गुड्डा, हमने क्या किया, ये 5 काटा, 5 इसमें से काटा तो कितना बचा, 3 बचा, और 3 4 में से जब 3 को माइनस किया 1 बचा, और 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। राइट से भी 9 बचेगा, और लेफ्ट और राइट हो जाएगा तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और राइट से 18 नंबर पर हमारा आर आएगा। ये सब लॉजिक लगाने में बहुत समय लगेगा, इसमें टपना भी पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, चीजें लिखने को होंगी। तो मेरे प्यारे गुड्डे, मेथड से तो निकल आएगा, ये भी माइनस कर दोगे तो इस मेथड से निकल आएगा, बट ये कुछ नहीं करना है, बस माइनस प्लस का सिंबल लगाना है और आगे बढ़ जाना है। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस ट्रिक से नहीं लगाएंगे, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो हमने बताई आपको। देखो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के, फटाफट लगाओ। अभी बताओ, जो पीछे हमने क्वेश्चन लगवाया था सेम वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। अब क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें के, बाएं 5वें के, बाएं चौथे के, दाएं 10वें के, दाएं 9वें के, बाएं 10वें के अक्षर के, बाएं तीसरे के, बाएं चौथवा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर मेरे प्यारे वीर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। अभी हमने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में बायां था, अब इसमें क्या है, दाएं लिखा है। क्या लिखा है, दाएं लिखा है। तो मेरे प्यारे वीर हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने माइनस का जो सिंबल लगाया था वो बाएं पर लगाया था। अब की स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहा है, दाएं से पुटअप हो रहा है, तो माइनस का सिंबल इस बार हम कहां से लगाएंगे, दाएं पर लगाएंगे। तो ये दायां हो गया, ये बाएं से ये दायां हो गया, तो दाएं में माइनस लगाएंगे, दाएं में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बायां हो गया, यहाँ बायां हो गया, दाएं में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, इनमें क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। इनमें क्या करेंगे मेरे प्यारे वीर, प्लस लगा लेंगे, बाएं में क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा, बायां कह रहा है तो बाएं में आप माइनस लगाएंगे, दाएं की जब बात कर रहा है तो दाएं में माइनस लगाएंगे। अब 16 9 मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे, 16 9 कितना होगा, 21 हो जाएगा, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहां से देखो जोड़ रहे हैं बाएं के, और 16 9 16 5 कितना होगा, 21, 21 और 4 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 में जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 में जब 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मेरे प्यारे गुड्डा 6 में जब 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में जब 3 प्लस करेंगे, क्योंकि बाएं हैं, 16 में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 में जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 15 नंबर पर हमारा क्या आता है, रियल में ओ आता है। अब क्वेश्चन कहां से किया, दाएं से पूछा है, तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि राइट वाले आंसर को क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। राइट वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। सेम वही बात आती है, खट से देखा हमने कि 15 नंबर पर ओ आता है, ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हमारा चाहे 27 में से 15 माइनस कर लो, 12 बचेंगे। 12 नंबर पर भी हमारा एल आता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ये ट्रिक समझ में आ रही है, बिल्कुल चुटकियों में लग रही है मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बिल्कुल चुटकियों में लग रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ गए बात को इतनी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। आपको यह बताएगा अर्धांश क्या है, अर्धांश क्या है मेरे प्यारे बाबू, कोई बताएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे अर्धांश का मतलब होता है आधा आधा, कोई भी चीज को क्या करना, आधा आधा करना। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, कोई भी चीज को क्या करना, आधा आधा करना। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले बात हम समझेंगे, अर्धांश की बात समझेंगे। अब अर्धांश की बात क्या, प्रथम अर्धांश की जब बात कर रहा है तो प्रथम अर्धांश, इसका मतलब क्या, आधा आधा करना। क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश की जब बात करेगा, प्रथम अर्धांश की बात करेगा, उसके बाद क्या होगा, द्वितीय अर्धांश। इसको या तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश, क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश का काय बन रहा है पहले, प्रथम अर्धांश, और उसके बाद क्या होगा हमारा द्वितीय अर्धांश। क्या होगा, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, अर्धांश का मतलब क्या होता है, आधा आधा। अब तुमको मालूम है कि लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और 26 को जब आधा करोगे तो कितना बचेगा, 13, 30, मतलब 13 लेटर। अब ये क्या कर रहा है, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, एम से लेकर ए को, ए तक ये क्या कर रहा है, विपरीत में लिख रहा है, और बाकी आधे अक्षर को क्या लिख रहा है, एन से जेड तक लिख रहा है। तो मेरे प्यारे वीर 13 लेटर ये हो जाएंगे, 13 लेटर ये हो जाएंगे। इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रथम अर्धांश की बात की तो इसमें क्या क्या, एम से लेके ए तक, मतलब ए से एम तक के विपरीत लेटर को लिखो, तो हमने क्या कर दिया, एन से ए तक के लिख दिया, एन से जेड तक सीधे क्रम में लिखे हुए लेटर हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब ये क्या कर रहा है, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें। अब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से, लेफ्ट से मेरे प्यारे गुड्डा 16, और उसके बाद क्या कर रहा है, लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से क्या कर रहा है, 8 कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब लेफ्ट लेफ्ट की बात आएगी तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और लेफ्ट से 8 नंबर पर हमारा 16 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे वीर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। जब मेरे प्यारे गुड्डा 8 बचेगा, मेरे प्यारे वीर कितना बचेगा, 8 बचेगा। लिख लेंगे इसको, हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमने प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया है तो एम हमारा 1 नंबर पर आ गया, एम के बाद एल 2 नंबर पर आ गया, के 3 नंबर पर आ गया। समझ गए बात को, इसी प्रकार से तो उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। के बाद जे 4 नंबर पर आ गया, हमारा आई 5 नंबर पर आ गया, आई के बाद हमारा क्या आता है मेरे प्यारे गुड्डा, एच आता है, एच के बाद जी आता है, और 8 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। पूछा क्या है, एफ पूछा है। 8 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा बाई साइड से, तो मेरे प्यारे गुड्डे बी वाला एफ आ जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा, एफ आ जाएगा। हमने ये संख्या लिखी तो मेरे प्यारे गुड्डे 8 नंबर पर क्या आ रहा है, विपरीत दिशा से 8 नंबर पर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। अब मेरे प्यारे गुड्डे आपको ये नहीं करना है, ये लिख के फिर एक एक नंबर लिखो, ये नहीं करना है मेरे प्यारे वीर। आपको क्या करना है, जैसे हमने लिखा कि जैसे लेफ्ट से जब एबीसीडी लिखी जाती है, लेफ्ट से पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब राइट से एग्जामिनर पूछता है कि राइट से कौन सा लेटर होगा, तो राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए हम क्या करते थे, 27 में से उस लेटर को माइनस करते हैं, हमारा क्या आ जाता है, लेफ्ट में बन जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे गुड्डे लेटर कितने होते हैं, 13 होते हैं। प्रथम अर्धांश मतलब आधे में 13 होंगे, 13 में प्लस का 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 14 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 14 में से माइनस के जब हम 8 कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और लेफ्ट साइड से छठे नंबर पर हमारा क्या आता है, एफ आता है। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये वाली भी हम ट्रिक अपना लेंगे। इस या आपको ये अच्छी लगे तो ये कर लीजिए, ये अच्छी लगे तो ये कर लीजिए मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बेस्ट ट्रिक ये है।
समझ गए बात को? इतनी इतनी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई तो भेजो फटाक से दिल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। फिर देखो वही बात कह रहा है, वर्णमाला को प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? राइट का पूछ रहा है। राइट से 21वां और राइट से 5वां। राइट से कितना? 5वां है। राइट करा है तो माइनस कर देंगे। जब 21 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 21 में से 5 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। एम से लेकर हमें कहां तक जाना है? ए तक जाना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद एन से लेकर हमें कहां तक जाना है? जेड तक जाना है। एम से लेकर जेड तक जाना है। हमको मालूम है कि इधर कितने 13 लेटर हैं, इधर कितने हैं? 13 लेटर हैं। मेरे प्यारे गुड्डे बने कितने हैं? 16। अब इसने पूछा किधर से? राइट साइड से पूछा है, इस साइड से पूछा है, राइट साइड से पूछा है, क्योंकि यहां देख लीजिए दाएं से पूछा है। तो दाएं से के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे गुड्डा? अब हम देखेंगे कि इधर 13 लेटर हैं, इधर 13 लेटर हैं, तो 13 प्लस के 3 कर लेंगे, क्या 16 नहीं हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 13 लेटर दाएं साइड से, ये तो बिल्कुल घट गए एन तक। अब बचे कितने हैं? 3 लेटर बचे हैं। अब 3 लेटर दाएं साइड से गिनेंगे तो 1 नंबर पर आ जाएगा हमारा ए, 2 नंबर पर बी, 3 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो राइट साइड से हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए? देखो 3 नंबर। अब इधर कितने? 13 माइनस कर दिए, बचे कितने हैं? 3। अब राइट साइड से चलेंगे तो 3 नंबर पर इधर से क्या आएगा? हमारा सी आ जाएगा। समझ गए बात को? इतनी मेरे प्यारे गुड्डा। किसको नहीं समझ में आया बताओ किसको नहीं समझ में आया? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जिसको ना समझ में आया फौरन कमेंट में बताए मुझे, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट दिल भेज दीजिए। आप लोग दिल भेजते रहेंगे, मैं आपके पास एक से एक क्वेश्चन भेजता रहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे गुड्डा क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें। फिर बात कर रहा है विपरीत क्रम में लिखेगा। एम से क्या होगा? ए। प्रथम की बात कर रहा है। एन से क्या होगा? जेड तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जेड तक जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है? दाएं से राइट साइड से 14, राइट साइड से 14 और लेफ्ट से क्या होगा? 6। लेफ्ट से क्या होगा? 6। राइट और लेफ्ट से पूछा है। राइट और लेफ्ट से पूछते हैं, तुरंत क्या करते हैं? प्लस का निशान लगा देते हैं। 14 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 14 6 मेरे प्यारे गुड्डा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 14 से 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे वीर, हम क्या करेंगे? 13 प्लस के 7 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 प्लस के 7 करेंगे। अब पूछा किधर साइड से है? राइट साइड से पूछा है। राइट साइड से पूछा है तो 13 माइनस कर देंगे। इधर कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। अब जब इधर से लेके 7 चलेंगे तो 7 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे प्यारे गुड्डा? राइट साइड से गुनेंगे तो 7 नंबर पर हमारा क्या आता है? जी आ जाता है। 7 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। इतनी बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे वीर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के, अब देखो इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर, इसमें क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाए। अभी प्रथम वाले को लिख रहे थे, अब यह क्या कह रहा है? सेकंड वाले को, द्वितीय को उल्टा कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम द्वितीय को उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे? द्वितीय को उल्टा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? ए से एम तक लिखेंगे बिल्कुल सीधा, और द्वितीय को क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे। द्वितीय अर्धांश को अब इधर क्या कर देंगे? जेड से एन कर देंगे। इधर क्या कर देंगे? जेड से एन कर देंगे। ये लेटर कितने? 13 13 हो जाएंगे। कहां से पूछा है? बाएं से 21वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर इधर लेफ्ट पूछा है। यहां देखेंगे इधर लेफ्ट से 21, और क्या कर रहा है? लेफ्ट ही की जब बात कर रहा है, लेफ्ट से 5। 21 में से जब 5 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? लेफ्ट की बात कर रहा है, कितना बचेगा? 16। क्या 16 में 13 प्लस के 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल 13 प्लस के 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल 13 प्लस के 3 लिख सकते हैं।
तो मेरे प्यारे वीर 13 में इधर चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। और इसने क्या क्या, द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया, विपरीत क्रम में लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे z के बाद हमारा क्या आएगा, y आएगा, y के बाद हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, y के बाद हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर से 3 लेटर करना है, तो 1 2 3, 1 2 3 जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा 16 नंबर पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से x आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। द्वितीय अर्धांश की इतनी बात समझना है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, समझ गए बात को। चाहे ये फर्स्ट को कहे बदलने को, चाहे ये सेकंड को आपसे कहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। आपको क्या करना है, बस उनके लेटर को क्या करना है, विपरीत में लिख देना है। राइट आंसर हमारा क्या मिल गया, एक्स है, राइट आंसर एक्स है। समझ गए बात को इतनी, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या कर दिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं इतनी आपके लिए कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने के, तो ज्यादा से ज्यादा बात आप लोग क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर न्यू है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप दरोगा बाबू बनना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वो बेल आइकन वाली घंटी पे थाड़ से जब बटन दाब देंगे, तो मोहित सर की जिस टाइम क्लास दरोगा बाबू की आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन। अब वो नोटिफिकेशन तुम्हें याद दिलाता है कि मोहित सर की क्लास लेना है और दरोगा बाबू बनना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको वो मजबूत बनाऊंगा, वो ताकतवर बनाऊंगा, क्योंकि दबंग बना दूंगा। और रीजनिंग का आपको क्या करना है, इस बार एसआई में खेल खत्म करना है। तो देखिए विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, ए से एम तक लिख देंगे और क्या करेंगे, जेड से एन तक लिख देंगे। समझ गए बात को। बाएं से 8 में, लेफ्ट से क्या हुआ, 8 में अक्षर के दाएं। अब दाएं से क्या पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है, पूछा किधर से, बाएं से पूछा है। इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट का पूछा है, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे ही हम प्लस करेंगे 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात किसकी की है, बाएं और दाएं की बात की है, 19 हो जाएगा। पूछा कहां से है, बाएं से पूछा है, इस साइड से पूछा है। अब 19 में मेरे प्यारे बच्चे कितने माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे, तो 6 बचेंगे ना। यहां 13 माइनस कर देंगे, 13 प्लस के 6 नहीं कर सकते क्या, 13 प्लस के 6 करेंगे 19 हो जाएगा। अब इधर से पूछ रहा है कि छठा अक्षर कौन सा आएगा। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर से देखेंगे छठा अक्षर कौन सा आएगा, हमको मालूम है। 1 नंबर पर Z आ जाएगा, 2 नंबर पर Y आ जाएगा, 3 नंबर पर X आ जाएगा, 4 नंबर पर W आ जाएगा, 5 नंबर पर B आ जाएगा, 6 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। अब इधर एक चीज और भी इसमें कर सकते हैं, जब लेफ्ट से पूछा है तो इधर 13 माइनस कर दिए तो 6 बचे। और 6 नंबर पर हमको मालूम है F आता है, F का अपोजिट क्या होता है, U आता है। सिंपल सा इधर से बाएं साइड से U होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। इतनी बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। अब इसने क्या कर दिया, दोनों अर्धांश को क्या कर दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। यहां से बोला है प्रथम को द्वितीय को अर्धांश को विपरीत में ही लिखा जाए, तो M से A और Z से N। कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने को नहीं है। क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, बाएं से 16वां, बाएं लेफ्ट से क्या करा 16 और लेफ्ट से क्या हुआ नमा, लेफ्ट से नमा। लेफ्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 16 में से जब 9 जाएंगे मेरे प्यारे वीर कितना बचेगा, 7 बचेगा। बाएं से पूछा है, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अब देख लेंगे बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर पर हमारा जी आता है।
अब जी का अपोजिट पूरी अगर एबीसीडी में जाए तो टी आ जाएगा। अब देखेंगे 1 नंबर पर हमारा एम आ जाएगा, 2 नंबर पर हमारा एल आ जाएगा, 3 नंबर पर हमारा के आ जाएगा, 4 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, 5 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे वीर, आई आ जाएगा, 6 नंबर पर हमारा एच आ जाएगा और 7 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। 7 नंबर पर हमारा जी आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही नंबर पर हमारा जो है जी आ जाएगा जो एबीसीडी में लिखी जाती है। बट इसने क्या कर दिया, हमारे दोनों अर्धांशों को क्या किया, विपरीत क्रम में लिखा, तो राइट आंसर हमें क्या मिला, जी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। लेटर राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। दोनों अर्धांशों को क्या करा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा लेटर बाएं से आएगा, तो जी आएगा। इतनी बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे वीर लगाइए, बताइए क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश विपरीत कर दिए जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के दोनों अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, दोनों अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, एम से ए कर दिया जाए, जेड से एन कर दिया जाए, कोई बात नहीं। दाएं से चौथा पूछा है, राइट से चौथा, बाएं से 18वां, बाएं से क्या है, लेफ्ट से 18, राइट और जब लेफ्ट की बात करेंगे तो प्लस कर लेंगे। 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 18 4 क्या होगा, 22 हो जाएगा। 18 4 कितना होगा मेरे प्यारे वीर, 22 होगा। क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, दाएं से, यहां से इधर के लिए चलेगा। अब 18 हो गया, 18 में क्या 13 जब माइनस कर देंगे, 13 और प्लस के 5 क्या 18 नहीं हो जाएगा, 13 और प्लस के 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 13 यहां ये माइनस हो जाएंगे। अब यहां से गिनती शुरू करेंगे तो 5 नंबर पर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। 5 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां से तो 5 नंबर पर हमारा ई नहीं आएगा क्योंकि 18 बन रहा है ना। और इसने पूछा कहां से, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा। 18 4 22 हो जाएगा। अब 22 में क्या मेरा हो जाएगा, इधर तो जेड लिखते चले जाएंगे, 13 माइनस कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे वीर, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कर दिया यहाँ। सॉरी, 1 सेकेंड बस लगेगा। इसमें क्या दिया देखो, 18 4 कितना होगा, 22 हो जाएगा। 18 4 कितना होगा, 22 होगा। अब इधर से 22वां लेटर पूछा है। अब 22वां लेटर पूछा है तो मेरे प्यारे वीर हम क्या करेंगे, 13 और प्लस के कितने कर देंगे, जो हमारा कितना हो जाए, 22 हो जाए। बताइए कमेंट में, 13 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 22 हो जाए, कितना हो जाएगा, बताएगा कोई। 9 और 13 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे वीर 9 और 13 कितने होंगे, 22 हो जाएंगे। 9 और 13 कितने होंगे मेरे प्यारे गुड्डा, 22 होंगे। जब 22 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, 13 यहां से इनको माइनस कर देंगे। 13 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें ये मिस्टेक हो गई थी कि 18 लिख दिया था, 18 नहीं होगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है। तो इधर कितने हो गए, 13। अब 13 से जब हम मेरे प्यारे गुड्डा यहां से चलेंगे तो 9 बचा है। अब एम से ए की तरफ गया, एम तो 1 नंबर पर आ गया है। क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, राइट साइड से पुटअप किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ए कितने पे आता है, 1 नंबर पर। इस प्रकार से देखेंगे तो 9 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बी, आई आ जाएगा। 9 नंबर पर हमारा क्या आएगा, आई आएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। राइट आंसर सी वाला सही होगा जब दोनों वर्णमाला को क्या करेंगे, विपरीत में लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अब तो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब बताओ मेरे प्यारे गुड्डे, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब हम देखेंगे कुछ हमारे बच्चे क्या करेंगे, एबीसीडी लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
MNOPQRSTUVWXY और क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब 8 पूछा है बाएं से, तो इसका बायां इधर होगा, तो यहां हो जाएगा। और राइट से क्या होगा, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पर हमारा इधर से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब इन दोनों के बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे गुड्डा, I से O कट जाएगा, J से N कट जाएगा, K से M कट जाएगा, तो बीच वाला अक्षर हमारा क्या बचेगा, L बचेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, B वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B वाला हो जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत टाइम लगेगा। एबीसीडी पूरी लिखोगे, एबीसीडी लिखोगे, कुछ नहीं करना है, एक लिख लेना है, एक फार्मूला लिख लेना है। एक चीज आपको याद रखना है, राइट का मान 27 में से घटाने पर मतलब लेफ्ट में परिवर्तन हो जाता है। राइट का मान जो है 27 में से घटाने पर लेफ्ट में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। राइट का मान देखिए, लिख लीजिए, राइट का मान 27 में से घटाने पर लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है। राइट का मान 27 में से घटाने पर लेफ्ट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा, अब लिखा है राइट से हमारा क्या, लेफ्ट से हमारा क्या लिखा है, 8 लिखा है। ये दूसरी ट्रिक आपको लगाना है मेरे प्यारे वीर, ये दूसरी ट्रिक आपको लगाना है मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे बाबू। अब राइट का मान क्या है, राइट लेफ्ट से क्या पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, राइट से क्या पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है। राइट से क्या पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है। राइट का मान क्या करेंगे, राइट का मान बनाने के लिए 27 में राइट का मान क्या करेंगे, 27 में से घटाने पर लेफ्ट का मान बन जाएगा। राइट को क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे। 27 में से जब 11 को घटाएंगे, इधर कितना बचेगा, 6, और इधर कितना बचेगा, 1, 16 बचेगा, 16 बचेगा। हमने क्या कहा, राइट का मान 27 से घटाने पर लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है, लेफ्ट में परिवर्तित। अब राइट का मान कितना है, राइट का मान 11 है, 11 में से जब 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में वो 27 में से जब 11 माइनस करेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा। अब 16 बचेगा। अब 16 को क्या करेंगे, लेफ्ट और प्लस राइट कर देंगे। लेफ्ट में 16, लेफ्ट में कितने हैं, 8, लेफ्ट में मेरे प्यारे वीर कितने बच्चे हैं, लेफ्ट में मेरे प्यारे वीर कितने बच्चे हैं, 8, और राइट में कितने बच्चे हैं, 16, राइट में कितने बच्चे हैं, 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा, इसका मान निकालने पर तुरंत क्या होगा, देखो 24 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 24 को 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और एबीसीडी में लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर क्या आता है, 12 नंबर पर हमारा एल आता है। ये वाला लॉजिक भी आप लोग बहुत अच्छे समझना। एबीसीडी नहीं लिखना है, राइट वाले को क्या करना है, 27 में से माइनस करना है, लेफ्ट वाले में ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड से एबीसीडी का जो लेटर आएगा उसका वही मान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। आप देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, पहला नहीं समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा उसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। समझ गए इतनी बात को। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यह था होमवर्क के लिए, बट मैं यही आपको लगवा देता हूं, अगले दिन होमवर्क में दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य कोई बात नहीं है। लेफ्ट से क्या पूछा है, 10, राइट से क्या पूछा है, 5। एबीसीडी नहीं लिखेंगे पूरी, 5 क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, राइट से बनाना है। 27 में से 5 माइनस कर देंगे, 22 बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। और लेफ्ट से कितना है, 10, लेफ्ट से कितना, 10, राइट से कितना बचा है, 22, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 32, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा, 16, 16 नंबर पर हमारा क्या आता है, पी आता है।
इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अल्फाबेट टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, सुपर 30 क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए और अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का मैं वो आपको धुरंधर बनाऊंगा, वो दबंग बनाऊंगा, जो क्या कर दोगे आप लोग एग्जाम में आपकी दबंगई दिखा देना, बिल्कुल चीर फाड़ कर देना क्वेश्चन की, किसी की नहीं, ओनली क्वेश्चन की। समझ गए बात को? चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।